कुरिन्थियों 9 अध्याय 7 वचन में यहाँ लिखा है कि खुशी से अपनी इच्छा से दिया जाए, ना कि कुड़कुड़ा करके। ओके, तो यहाँ दशमांश तो नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि दिया करो, है ना। पर परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। आमीन। अब आगे देखिएगा, पौलुस लिख रहा है 2 कुरिन्थियों 11 का 7 में यहाँ लिखा है, क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत मेंत सुनाया। हालेलुया। ये एक जगह बात कर रहा है कि मैंने परमेश्वर का सुसमाचार तुमको सेंत, मतलब कि मुफ्त में दिया मैंने तुमको। तो क्या मैंने कोई पाप किया है? ओके, नहीं, ठीक है ना। अब अगली आयत में 8 में यह लिखा है, पहले इसी को पूरा करते हैं। सेंत में सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। और 8 में लिखा है, मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करो। हालेलुया। इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्या बोल रहा है। एक जगह तो जो हमने 7 में पढ़ा लिखा है कि क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत मेंत दिया। ओके, ये क्या बोल रहा है कि मैंने परमेश्वर का जो सुसमाचार है तुमको मैंने मुफ्त में दिया। एक जगह ध्यान से समझिएगा। और दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। ध्यान से समझिएगा, मैंने इस भाई को सुसमाचार सुनाया और मैं इस पर कोई बर्डन नहीं डाला, है ना, कोई बर्डन नहीं। या तो मुझे लगा कि ये इसका कोई जॉब नहीं है, या फिर ये भी फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर कोई बोझ, मैंने मुफ्त में सेंत में इसको सुसमाचार दे दिया। ओके, लेकिन फिर मैं अब क्या बोल रहा हूँ कि मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा। ओके, ये जो हम पढ़ रहे हैं 2 कुरिन्थियों 11 का 8 में यहाँ लिखा है कि मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूं। हालेलुया। मैं इनके घर पहुंचने पर मुझे 200 रुपए खर्च होते हैं, समझो। ओके, तो वो 200 रुपए मैंने खर्च किए, पर इन पर मैं भार नहीं बना, लेकिन किसी से लिए ना, अपने घर से तो नहीं लाया। इसका मतलब 1 कुरिन्थियों 16 का 1 और 2 में लिखा है, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। ओके, तो आप कहेंगे चंदे की बात चल रही, दशमांश यहाँ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है ना। तो ये यहाँ बात कर रहा है। और आगे 2 में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा इकट्ठा करना ना पड़े। आमीन। ये सिखा रहा है कि जब तुम दोगे, भाई मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम दोगे। ओके, तो ये ले लेता था। और आगे जब हम इसको 3 में पढ़ेंगे तो लिखा है कि और जब तुम कहोगे तुम्हारा ये जो दान है ये यरूशलेम में भेज दिया जाएगा ताकि परमेश्वर के काम में लगे। तो पौलुस तो उस समय का अरबोपति व्यक्ति था, बहुत अमीर व्यक्ति था, और उसे किसी की आवश्यकता नहीं थी। वो सब कुछ छोड़ करके आया था, तंबू सिलने का काम करता था, अतिथि सत्कार किया करता था और परमेश्वर के काम को करता रहा। और बाइबल क्या बताती है कि नए नियम की आधी से ज्यादा पुस्तक को लिखने वाला यही पौलुस है। आमीन। फिर पौलुस लिख रहा है कि क्या हमें अधिकार नहीं है बाकी सेवकों की तरह कि हम भी किसी मसीह बहन से विवाह कर लें? पर मैंने नहीं किया, मतलब कि पौलुस ने नहीं किया। तो ये इसकी बुलाहट अलग हो गई है। फिर ये किसी से कुछ लेता भी नहीं था, ठीक है ना। ये लेता था तो दूसरे पवित्र लोगों को दे दिया करता था। तो जिस वचन को हमने पढ़ा अभी, यहाँ जो लिखा है 9 में, 2 कुरिन्थियों 11 का 9 में लिखा है, और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला। ओके, तो एक शहर में था, एक गांव में था कि वहां ये सुसमाचार प्रचार करा, कह रहा कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैंने किसी पर भी भार नहीं डाला। अभी इसी आयत में 9 में आगे सुनिएगा, मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि
भाइयों ने मकी दुनिया से आकर मेरी घटी को पूरा किया। तो कोई विश्वासी तो पूरा कर रहा है ना, बाहर का तो कोई नहीं इसमें। हालेलुया, बाहर का तो कोई नहीं ना इसमें। कौन पूरी? अब एक तरफ तो ये क्या कह रहा है कि मैं तुम पर भार नहीं पड़ा, जब मैं तुम्हारे साथ था मैंने तुम पे कोई भार नहीं डाला, क्योंकि वो दूसरी कलीसिया के लोग आकर के मेरी घटी को पूरा किया करते थे। तो आ कहां से रहा? कलीसिया में से ना, उन्हीं से ना, जिसके विषय में प्रभु ने कहा कि सारे दशमन भंडार में ले आओ। हालेलुया। अब देखिएगा आखिरी, इसकी आखिरी की लाइन में और लिखा कि और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। हालेलुया। ये पौलुस की बुलाहट है, ये पौलुस की बुलाहट है। देखो क्या लिखा है कि और मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर भार बनने से रोका और रोके रहूंगा। कभी भी तुम पर भार नहीं बनूंगा और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, आमीन। एक परमेश्वर के अभिषेक दास थे, तो वो किराए पे रहते थे। एक बार क्या हुआ कि उनको 700 रुपए किराया देना था, तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रार्थना करके प्रभु ने कहा, बोल क्या चाहिए? कहा प्रभु जी मुझे 700 रुपए दे दो। तो प्रभु ने कहा कि मैं तुझे 1 लाख रुपए देता हूँ। उसने कहा ठीक है 1 लाख दे दो, लेकिन 99,300 आत्माएं दो और 700 रुपए दे दो। रुपए तो मुझे 700 ही दो, लेकिन 99,300 को आत्माओं में, है ना, आत्माओं में कन्वर्ट कर दो। हालेलुया। पौलुस की बुलाहट को समझ देगा। वो क्या बोल रहा है? परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे 1 लाख दे रहा हूँ, 1 लाख दे दो, मैं कहीं अच्छे से में रहूंगा, है ना, कुर्सी होगी, पंखा होगा, बढ़िया से सुविधाएं होंगी। नहीं नहीं प्रभु, मुझे क्या करना है? मैंने रात को आकर के सोना, प्रार्थना करनी है, दिन में मैंने विजिट करनी है, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। तो ये उसकी बुलाहट थी। ये पौलुस की बुलाहट कह रहा है कि मैं तुम पर भार नहीं बना और अपने आप को मैंने रोका रखा है और आगे भी रोके रहूंगा, कभी किसी पर भार नहीं बनूंगा। ये मेरा घमंड है मसीह में। उसने ऐसा किया। साधु सुंदर सिंह हमारे भारत देश के इतने अमीर थे कि उनकी कितनी एकड़ जमीन थी, आज भी है लुधियाना के रामपुर में। जब वो सेवा में निकले, सब कुछ छोड़ करके नंगे पांव निकल लिए। हालेलुया। और लोग क्या कहते हैं? ये धर्म बदलते हैं लोगों का और उनको क्या देते हैं? पैसा देते हैं। खरीद सकते हैं ये? पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जो इंदिरा गांधी के फैमिली के थे, जो मुख्यमंत्री के थे, जो पुष्कर शहर के रहने वाले पंडित परिवार के इतने अमीर आदमी, इतने अरबोपति, जब मसीह के सत्य के वचन को जाना, सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के पीछे हो लिए। खरीद सकता कोई? खरीद कर दिखाओ। हालेलुया।